हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2019 में जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था उसके सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके ज़रूर देखें और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से करें। सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विथ ए बी पैरेलल डी सी, ई एंड एफ आर पॉइंट आर नॉन पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी respectively such that EF parallel AB so that AE by ED is equals to BF by FC। यानी इन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ये प्रूव करना है कि AE by ED is equals to BF by FC। तो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिए गए कंडीशन के अनुसार डायग्राम बनाएंगे। क्या कह रहा है? ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विथ ए बी पैरेलल डी सी। ए बी किसके पैरेलल है? डी सी के पैरेलल है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे फिगर को, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम बना दिया गया है और जहाँ पे ए बी पैरेलल क्या कहा है? सी डी। तो आप देख रहे होंगे कि ए बी के पैरेलल क्या है? सी डी है। फिर कह रहा है कि ई एंड एफ आर पॉइंट आर नॉन पैरेलल। तो जो आप ये साइड देख रहे थे ए डी और बी सी जो है वो नॉन पैरेलल साइड है। वहाँ पे कह रहा है कि ए डी पे पॉइंट क्या दिया था? ई, और फिर बी सी पे पॉइंट क्या दिया था? एफ। तो वो ले लिया गया और उसको क्या कर दिया गया? ड्रा कर दिया गया। तो इसकी सहायता से आपको प्रूफ करना है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट। क्वेश्चन है आपके पहले स्टेप में दिया था कि ए बी पैरेलल सी डी। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी। एंड अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब इसके नॉन पैरेलल साइड पे आप पॉइंट ई और पॉइंट एफ लिए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी पैरेलल ई एफ के भी होगा और सी डी पैरेलल क्या हो जाएगा? ई एफ के। तो इसीलिए यहाँ ए बी पैरेलल ई एफ एंड डी सी पैरेलल भी क्या हो जाएगा? ई एफ के हो जाएगा। यानी ए बी पैरेलल भी इसके होगा और सी डी पैरेलल भी इसके होगा। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया क्वेश्चन में। अब क्या किया, हम प्रूव करने के लिए ए से सी को क्या कर दिए हैं? मिला दिए हैं। ए से क्या कर दिया गया? सी को ड्रा कर दिया गया है। अब आगे देखेंगे क्या लिखेंगे? टू प्रूफ। हमको प्रूफ क्या करना है? ए ई बाई ई डी, ए ई बाई ई डी एंड बी एफ बाई एफ सी आपस में जो रेशियो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पे टू प्रूफ में लिख दिया गया। अब लिखेंगे प्रूफ। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1, थ्योरम जो एनसीईआरटी के बुक में आप देखेंगे तो 6.1 थ्योरम क्या कहता है? यदि दो पैरेलल साइड हैं उसमें कोई थर्ड साइड क्या करती है? एक दूसरे को मीट करती है। तो थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि उनका रेशियो जो होता है साइड का वो क्या होता है? सेम होता है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 हम ट्रायंगल यहाँ पे ले लिए हैं इन ट्रायंगल ए डी सी। क्या ले रहे हैं? ए डी सी। जो रेशियो होगा ए ई बाई ई डी ए जी बाई जी सी के क्या होगा? इक्वल। तो थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू ए जी बाई जी सी। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दोनों पैरेलल साइड है और ये क्या कर रहा है? तीसरा साइड यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये आपका प्रोपोर्शनल थ्योरम से लिख दिया गया। ठीक है, क्योंकि क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि जो ईजी पैरेलल है वो किसके है? ईजी पैरेलल है आपके डीसी के। ठीक है, फिर देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। आप फिगर देख सकते हैं, अभी ए डी सी लिया गया था, अब क्या ले रहे हैं? ए बी सी। तो जब ए बी सी लेंगे तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? देख रहे हैं कि जी एफ पैरेलल किसके है? ए बी के। जी एफ पैरेलल ए बी कहिए या ए बी पैरेलल जी एफ कहिए। तो सेम यहाँ भी रेशियो लिख सकते हैं बी एफ वाई एफ सी। क्या लिख सकते हैं? बी एफ वाई एफ सी इज इक्वल टू ए जी बाई जी सी का जो रेशियो होगा क्या होगा? सेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही लिखा गया है ए जी बाई सी जी। यानी इसको मैंने पहले लिख लिया इस पार्ट को, ए जी बाई जी सी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी। अब आपको यहाँ पे फिगर की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट आपने लेट किया था और इसको क्या किया था? इक्वेशन सेकंड लेट किया था।
लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट। अब ध्यान से आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखिए, तो ए जी बाई जी सी इसका राइट हैंड साइड और समीकरण इक्वेशन 2 का जो आपका है राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करेंगे तो इजीली आ जाएगा आपका, क्या आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा, हाँ, ये हो जाएगा ए ई बाई ई डी इक्वल्स टू बी एफ बाई एफ सी। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 का ही आर करके क्वेश्चन, 13 में 2 पार्ट दिया था तो उसका सेकेंड पार्ट है। क्या कह रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी सच दैट डी बी इज इक्वल्स टू 3CD, प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखते हैं, सबसे पहले आपका कह रहा था कि एक ट्राइंगल ABC है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे ट्राइंगल ABC बनाया गया है, ठीक है। फिर क्या कह रहा था कि BC एट D, एक कोई पॉइंट D है जो BC को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटरसेक्ट कर रहा है, और इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, वो भी कह रहा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी, यानी ए से एक परपेंडिकुलर डाला जा रहा है बी सी पे जो पॉइंट क्या है डी है। तो जब परपेंडिकुलर है तो ये दोनों कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी एक और पॉइंट दिया हुआ है कि जो बी डी है 3CD है, ठीक है। तो इसके अनुसार आपको प्रूव करना है 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखेंगे, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो लिख लेंगे, गिवन दैट क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि जो BD है वो 3CD के इक्वल है, BD इक्वल टू 3CD। तो अगर हम C से लेके D तक का डिस्टेंस x लेट कर रहे हैं, तो चूंकि आपका ये BD कह रहा है कि इसके क्या है CD के 3 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका 3x हो जाएगा, ठीक है। तो CD हम मान लिए हैं x, इसलिए BD जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 3x, और BD जब 3x हो गया तो B से लेके C तक का अगर डिस्टेंस हमको निकालना है तो क्या लिखेंगे, BD प्लस DC यानी 3x प्लस x, तो 3x क्या हो जाएगा 4x, यानी B से लेके C तक का डिस्टेंस हो जाएगा 4x। अब हम क्या किए, इन दोनों साइड का स्क्वायर कर लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर। ये क्यों किया गया, क्योंकि आगे हमको BC स्क्वायर का क्या पढ़ने वाला है, यूज होगा, इसलिए पहले इसको हम क्या के लिए यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। कितने ट्रायंगल, 2 राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल आप ले सकते हैं ADB और दूसरा ट्रायंगल क्या ले सकते हैं ADC। तो देखते रहेंगे, यहाँ पे हम लिखे हैं इन ट्रायंगल ADC अप्लाइंग हाइपोटेन्यूस रूल। कौन से ट्रायंगल में, ADC। तो हाइपोटेन्यूस रूल क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के क्या होता है, इक्वल। तो इस ट्रायंगल में ये क्या होगा, AC आपका H की वैल्यू होगा, AD आपका परपेंडिकुलर होगा और BC क्या होगा आपका, सॉरी DC होगा बेस। तो इसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे जब, तो क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB, और इस पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम क्या कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूस रूल कहिए या पाइथागोरस थ्योरम कहिए, अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये H की वैल्यू है, ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, बेस होगा। तो सेम उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसे क्या मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड ध्यान से देखना है। इक्वेशन सेकेंड में से हम इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में सब्ट्रैक्ट करते हैं और राइट हैंड में राइट हैंड को, ये इक्वेशन का रूल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें, इसलिए होगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ठीक है। और फिर राइट हैंड साइड है आपका ये AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, फिर माइनस क्या करेंगे, और चूंकि माइनस करेंगे ये दोनों प्लस है तो हो जाएगा माइनस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो बचेगा आपका ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्व टू, हाँ अब आप बी डी की वैल्यू पता किए थे ऊपर से, सी डी की वैल्यू भी क्या किए थे, निकाले थे। तो वो आप ध्यान से देखें अगर, तो बी डी की वैल्यू आप क्या निकाले थे 3x, एंड यहाँ पे सी डी की वैल्यू क्या है x है। तो यही वैल्यू यहाँ पे क्या किया गया, पुट कर दिया गया है, ठीक है। तो जब पुट किया गया है तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्व टू बी डी स्क्वायर, बी डी की वैल्यू 3x है तो 3x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर को ऐसे लिख दिया गया, 3x का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहने दिया गया, 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा 8x स्क्वायर। अब हमको अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो हमको प्रूव करना है उसके अनुसार हम क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, हमको जो प्रूफ करना है वो 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। यही रीज़न है कि हमको ये टर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ा है, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे लिख दिया गया है मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 से जब सारे टर्म मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2ab स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर। अब ऊपर आप ध्यान दीजिए तो 16x स्क्वायर निकाला गया था, 16x स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं bc स्क्वायर। अब वही वैल्यू यहाँ पे क्या किया गया है, पुट किया जा रहा है। तो ध्यान से देखेंगे 2ab स्क्वायर रहने दिया गया है, माइनस से ट्रांसफर हो गया, क्या हो गया प्लस 2ac स्क्वायर प्लस यहाँ पे ऑलरेडी है 16x स्क्वायर। दिस इम्प्लाइड एट 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। ऊपर आपने अभी देखा है कि 16x स्क्वायर किसकी वैल्यू थी, bc स्क्वायर की, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। सिंपल सा एक क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, कह रहा है कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। तो इसका सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी सी डी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल है इसके चारों साइड सर्कल को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो अपोजिट साइड द्वारा एंगल बन रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे एंगल ए ओ बी फॉर्म किया गया और एंगल डी ओ बी, ए बी अपोजिट हो गया। फिर अगर दूसरे साइड के एलांग देखें तो ए ओ डी के अपोजिट क्या होगा, एंगल बी ओ सी। यही आपको प्रूव करना है कि जो पेयर बन रहा है अपोजिट साइड के द्वारा सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे जो बन रहा है, इन दोनों का जो सम होगा, यानी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ बी कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का, या ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी भी कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे यूज करेंगे, कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, देखते हैं। टू प्रूव में सबसे पहले लिख लेंगे कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, या एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है आपको, 180, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक रूल आपने पढ़ा होगा, ये आपका क्या है, यहाँ से ये पॉइंट आप देख रहे हैं, अगर कोई रेडियस होता है और उस रेडियस पे यहाँ पे ओ पी और ओ क्यू क्या है, रेडियस होंगे, और एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो बी यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बी पी और बी क्यू क्या होगा, इक्वल होगा। सेम इसी रूल से एक एक्सटर्नल पॉइंट सी से हम क्या किए हैं, टेंजेंट ड्रा किए हैं। क्या किए हैं, टेंजेंट। टेंजेंट क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है अगर सर्कल के रेडियस से और कोई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टच करते हुए जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, टेंजेंट होता है, ठीक है। तो यही रूल लिखेंगे प्रूफ में, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रान फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उनके लेंथ आपस में क्या होते हैं, इक्वल। बस इसी एक पॉइंट से क्या हो जाएगा, हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो ध्यान से समझेंगे। तो बी से एक्सटर्नल पॉइंट देख रहे हैं तो पी बी और पी क्यू इक्वल होगा, इसी प्रकार से सी क्यू सी आर इक्वल होगा,
और सेम इसी प्रकार डी आर, डी एस, ए एस एंड ए पी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किए हुए हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। देयरफॉर बी क्यू इक्वल्स टू आपका हो जाएगा बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, ए पी इक्वल्स टू ए एस, सी क्यू इक्वल्स टू सी डी, सी आर सॉरी, एंड डी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी एस। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल तो वही यहाँ पे लिखा गया है, नाउ इन ट्रायंगल बी ओ पी एंड बी ओ क्यू। तो ध्यान से आप देख लेंगे क्या क्या ट्रायंगल है, बी ओ पी एंड बी ओ क्यू। तो जब ये ट्रायंगल लेंगे तो ध्यान से देखेंगे आप, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, ऊपर अभी ये प्रूव हो चुका है, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, ऊपर ही तो ये प्रूव किए हैं। क्यों हुआ है, क्योंकि ये टेंजेंट है। फिर आप इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ओ बी एंड ओ बी क्या है, कॉमन साइड है, क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है। फिर देखेंगे तो ओ पी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ क्यू, क्योंकि एक ही सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, और एक ही सर्कल के कितने भी रेडियस हों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। देयरफॉर ट्रायंगल बी ओ पी इज कंग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ क्यू। किस रूल से, एस एस थ्योरम से, साइड 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 थ्योरम से। ट्रायंगल ये दोनों जब कंग्रुएंट हो गए, तो जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सी पी सी टी रूल से इसके जो भी एंगल्स होते हैं आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3। तो यहाँ पे यही सेम लिखा गया है, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, किस रूल से, बाई सी पी सी टी, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल के रूल से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो गया। जिस प्रकार से आपने प्रूव किया है कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल क्या हो गया, 3, सेम इसी प्रकार से अगर आप ट्रायंगल ले लें सी ओ आर एंड सी ओ क्यू, तो आप क्या प्रूव कर सकते हैं, एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। उसी प्रकार से एंगल 6 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के, एंड एंगल 8 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। तो ठीक है, तो लिख देंगे सिमिलर, क्या लिखेंगे, सिमिलर। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा जाएगा, वी कैन प्रूव दैट एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, अभी बताया यहाँ ऊपर, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 एंड सिमिलर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। तो यहाँ पे अब आप फिगर देखिए, यह एक पॉइंट है और एक पॉइंट पे जो जितने भी एंगल बनते हैं सारे एंगल का जो सम होता है वो कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो इसी रूल का हम प्रयोग करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 6 7 एंड 8 इक्वल टू 360। रीज़न आपको पता है क्यों। अब देखेंगे आप, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को रहने देंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू ऊपर आपने क्या प्रूव किया, एंगल 2, तो एंगल 2 रख देंगे, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 को रहने दिया गया, एंगल 7 को क्या प्रूव किया गया, एंगल 7 है जो एंगल 6 के इक्वल है, तो वहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 6, एंड एंगल 8 है जो है एंगल 1 के इक्वल है। तो इस प्रकार से देखेंगे एंगल 1 एंगल 1, एंगल 2 एंगल 2, तो सभी दो दो बार है, यानी 2 कॉमन करके एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, 2 से जब 360 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा। तो बचा क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब आप फिर फिगर में देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 6 प्लस एंगल 5, और यही तो हमको प्रूव करना था कि इन दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री। तो देखिए ए ओ बी ये है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, ए एंगल ए ओ बी, और एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या है, एंगल डी ओ सी। तो लिख देंगे देयरफॉर लास्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180, हैंस प्रूव्ड। सेम इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट को भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का है। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्या है, tan a बाई 1 प्लस सेक ए माइनस tan a बाई 1 माइनस सेक ए इक्वल टू 2 कोसेक ए। तो कई बार बता चुका है कि ऐसे क्वेश्चन में या तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड आते हैं या तो राइट हैंड से
लेफ्ट हैंड। तो यहाँ मैं लेफ्ट हैंड कंसीडर कर ले रहा हूँ और उससे राइट हैंड ले आ रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका है tan a बाई 1 प्लस सेक ए माइनस tan a बाई 1 माइनस सेक ए। ठीक है। तो चूंकि जब भी आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम साइन और कॉस में सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं दो फार्मूला यूज कर रहा हूँ, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा की जगह पे लिखने वाला हूँ 1 बाई कॉस थीटा। क्योंकि थीटा की जगह पे ए है तो क्या लिखा जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए अपॉन 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई कॉस ए, सेक ए की वैल्यू। फिर tan ए की जगह पे लिखेंगे साइन ए बाई कॉस ए बाई 1 माइनस सेक ए की जगह पे 1 बाई कॉस ए। अब ध्यान से यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पे 1 और कॉस ए का एलसीएम लेंगे, न्यूमिनेटर को वैसे ही लिखा गया है, और 1 कॉस ए का एलसीएम लिया जाएगा तो हो जाएगा कॉस ए। कॉस ए का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए। सेम यहाँ पे न्यूमिनेटर को लिख दिया गया, डिनोमिनेटर 1 और कॉस का एलसीएम लिए हुआ कॉस ए, कॉस ए का 1 मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए 1 का 1 में करेंगे हो जाएगा 1। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, कॉस ए से क्या हो गया, कॉस ए कैंसिल। तो बचा क्या, जो बचा हुआ पार्ट है लिखा गया यहाँ पे साइन ए बाई कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए माइनस 1। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया गया हुआ है कॉस ए प्लस 1 इंटू कॉस ए माइनस 1। तो सिंपली इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो साइन ए कॉस ए माइनस 1 एंड माइनस साइन ए और क्या होगा कॉस ए प्लस 1, यही क्या किया गया, लिखा गया। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए, साइन ए का कॉस ए में करेंगे तो साइन ए कॉस ए, साइन ए का माइनस 1 में करेंगे माइनस साइन ए, फिर साइन ए का कॉस ए में करेंगे तो माइनस साइन ए कॉस ए, माइनस साइन ए का प्लस 1 में करेंगे माइनस साइन ए। तो ये आपका प्लस पार्ट और ये माइनस पार्ट सेम है, कैंसिल आउट हो गया। माइनस साइन ए क्या होगा, माइनस 2 साइन ए। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला बनाने के लिए ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पे एक चीज़ यूज किया गया, ध्यान से देखेंगे अगर आप तो दिखाई देगा। मैंने किया क्या है, कॉस ए प्लस 1 है तो इसे तो मैंने लिख दिया है कि 1 प्लस कॉस ए, प्लस है तो इधर उधर कैसे भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1 माइनस कॉस ए बनाने के लिए क्या किया है, माइनस मैंने यहाँ पे कॉमन कर लिया है, तो ये क्या हो गया है, माइनस था तो प्लस 1 हो गया है, प्लस था तो क्या हो गया माइनस 1, तो हो गया ना अप्लाई ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। यहाँ पे ऊपर आपका माइनस 2 साइन ए बचा, साइन ए और नीचे माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, तो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। माइनस से माइनस क्या हो गया है, कैंसिल हो गया। अब आप ध्यान से अगर देखें तो क्या हुआ, बचा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, तो 1 साइन से 1 साइन कैंसिल, तो बचा क्या आपका 2 बाई साइन ए, यानी 1 बाई साइन ए इक्वल्स टू हो जाएगा कोसेक ए। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। 15 का ही एक और पार्ट है, 2 क्वेश्चन दिया था, तो 15 का आर देखते हैं। प्रूव दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड मैंने कंसीडर किया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कोसेक थीटा। तो सबसे आसान मेथड होता है आप साइन और कॉस में चेंज करके लगाइए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर इसलिए हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 को ऐसे लिखते चलेंगे, और नीचे आपका कोसेक थीटा है तो 1 प्लस 1 बाई क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो 1 प्लस इस पार्ट को न्यूमिनेटर को ऐसे ही लिख दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में आपको अगर कहीं भी दिक्कत हो वीडियो देखते समय तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होता है, आप डायरेक्ट वहाँ से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, तो ज़रूर आप अपने डाउट दूर कर लें। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे अब क्या किया गया है, साइन थीटा 1 का एलसीएम लिया गया है तो क्या आया है, साइन थीटा आया हुआ है यहाँ पे। तो साइन थीटा को 1 में मल्टीप्लाई किए हो गया है साइन थीटा, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ है 1। ठीक है, तो 1 को फिर ऐसे लिखा गया है, इसको कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है ऐसे जब पार्ट आता है उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो नीचे वाला पार्ट अपोजिट लिखते हैं, यानी साइन थीटा ऊपर आ गया, साइन थीटा प्लस 1 तो 1 प्लस इसे साइन थीटा इस लिख सकते हैं। ठीक है, तो
देखिए ये 2 साइन थीटा मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा है तो एक साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। ये पार्ट आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बचा हुआ है। और ये क्या है, यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर का क्या कर रहा हूँ, रेशनलाइजिंग कर रहा हूँ। तो प्लस है इसलिए 1 माइनस साइन थीटा थे न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा को यहाँ पे लिख दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसे आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही इन दोनों के जगह पे क्या लिख दिया गया, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया है, कैंसल आउट हो गया है। अब यहाँ पे आप ध्यान दें तो बचा क्या, ऊपर बचा 1 माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 1 को तो समझिए पूरे क्वेश्चन में ऐसे ही लिखते रहना है। एक बार 1 के साथ साइन थीटा को ले लिया गया है, एक बार माइनस साइन थीटा के साथ साइन थीटा को लिया गया है। तो लिखा गया 1 बाई साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा। ध्यान से देखें तो साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया, कैंसल। 1 यहाँ पे लिखा गया है, 1 बाई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, और ये कटेगा तो क्या बचेगा, -1। तो ये +1 -1 हो गया, कैंसल आउट, आ गया कोसेक थीटा। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी क्वेश्चन भी आपको पार्ट वाइज मिलते रहेंगे। तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।